एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने शरीर में जमी गंदगी या टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अगर शरीर में से गंदगी बाहर निकल जाती है तो आपका वजन अपने आप घटने लगता है, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। इवन आपको अगर एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने, इवन किडनी स्टोन्स तक भी है तो वो सिर्फ इस एक टेक्निक से ठीक हो सकते हैं। बिना किसी दवाई के, बिना किसी झंझट के आप अपने शरीर को अंदर से साफ करके अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो खाना आप खाते हैं उसका क्या होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, जहाँ पे वो टूटता है। उसके बाद वो हमारी आंतों इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अलग अलग तरह के भोजन को इस प्रक्रिया से गुजरने में अलग अलग समय लगता है। जैसे कि फलों को लगते हैं 3 घंटे, सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे, और जो हम अन्न खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, उसे पचने में कम से कम 18 घंटे लगते हैं। तो गाइस, ये एक एस्टिमेट है। इसका मतलब ये है कि आपके खाने में जितना ज़्यादा पानी होगा वो खाना उतना जल्दी पचेगा, और जितना कम पानी होगा जैसे कि अनाज, दालें, वो खाना उतना ही अधिक समय लेगा पचने में। तो गाइस सोचिए, आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं। पहले वाला खाना पचा नहीं कि आपने और डाल दिया। इससे क्या होता है, जो आपने खाना खाया है वो ठीक से पच नहीं पाता और वो अंदर सड़ता रहता है, जिससे हमारे शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। ये गंदगी हमारी आंतों के वॉल्स पे चिपक जाती है। हमारी आंतों या इंटेस्टाइन के वॉल्स पे छोटे छोटे उंगलियों जैसे कुछ उभार होते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। आंतों की वॉल पे जो भी चिपकता है उसे ये विलाई एब्जॉर्ब करके खून में भेज देती है। अगर आपकी आंतों की दीवारों पे गंदगी जमा होगी तो वो विलाई उस गंदगी को सोख के खून में भेज देगी, और वो खून के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में चला जाता है, जिससे वो शरीर की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जिस भी अंग में वो गंदगी जाती है उसी अंग की प्रक्रिया को वो हैम्पर करती है, उसके काम को रोकती है, उसमें बाधा डालती है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती है। अगर ये गंदगी स्किन में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा या सोरियासिस। अगर ये स्टोन बनकर किडनी या गोल ब्लैडर में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं पथरी। अगर ये गंदगी खून को भारी कर देती है, जिससे हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए, उसे हम कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये इंटेस्टाइन में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज। अगर ये गंदगी हमारी सांस की नली में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं अस्थमा। अगर ये आर्टरी में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल या हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर अभी हमने इस गंदगी को साफ नहीं किया तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी बनके हमारे सामने आ सकती है, जैसे कि कैंसर या ट्यूमर। तो अगर आप इस गंदगी को साफ कर देंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे आप अपनी इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि पेट्रोल के लिए बनी है, मगर हम पेट्रोल की बजाय उसमें डीजल डाल देते हैं, तो क्या होगा? वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसे चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो डीजल हमने डाला है पहले उसे बाहर निकालना होगा, और फिर हमें उसमें पेट्रोल डालना होगा। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ, हमारा शरीर बना तो है प्रकृति की चीज़ों के लिए, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स के लिए, यानी उन चीज़ों के लिए जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती हैं। मगर हमने उसमें डाल क्या दिया? हमने उसमें डाल दिया पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, यानी प्रोसेस्ड फूड, जो कि प्रोसेस्ड हो चुका है, पैकेज्ड फूड, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हमने वो चीज़ें उसमें डाल दी हैं तो हमें अपने शरीर को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? पहले उस गंदगी को बाहर निकालना होगा जो हमने खा ली है। उसके बाद हम उसमें हेल्दी फूड्स डालेंगे। उसके बाद हम वो चीज़ें खाएंगे जो हमें प्रकृति ने दी है। तो आज इस वीडियो में हम पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी उस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम आपको हेल्दी फूड के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए।
अब बात करते हैं कि इस गंदगी को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको करना होगा 16 घंटे उपवास, यानी 16 आवर फास्टिंग। गाइज, ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी बार देखा भी होगा, लेकिन ये वीडियो मैं एक रिसर्च करके बना रही हूँ। इस टॉपिक पे मैंने पूरी रिसर्च की है कि इसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड कर रही हूँ कि 16 आवर फास्टिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे आप अपने शरीर को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। गाइस, आपको ठीक होने के लिए बाहर से कोई चीज़ खाने की या बाहर से कोई दवाई या इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में खुद में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे शरीर की हर एक बीमारी को खुद से ठीक कर सकता है, बशर्ते आप उसे थोड़ा टाइम तो दें। एक एग्जांपल लेते हैं। जब हमारी हड्डी टूटती है तो क्या होता है, प्लास्टर चढ़ता है। उस प्लास्टर में कोई दवाई, कोई इंजेक्शन तो नहीं होता। कुछ टाइम बाद जब वो प्लास्टर हटता है तो हम क्या देखते हैं, वो हड्डी जुड़ जाती है। वो प्लास्टर ने क्या किया है, उस प्लास्टर ने सिर्फ उस जगह को स्टेबल करने का काम किया है, इमोबिलाइज करने का काम किया है। जो हमारी हड्डी जुड़ी है वो हमारी प्राण शक्ति की वजह से जुड़ी है। हमारे अंदर की जो हीलिंग पावर है, उस हीलिंग पावर से जो हमारी हड्डी, टूटी हुई हड्डी होती है, वो जुड़ जाती है। तो अब आप सोचिए, अगर हमारे शरीर ने, हमारी प्राण शक्ति ने उस हड्डी तक को जोड़ दिया, तो ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी स्टोन्स हैं, कौन सा कैंसर है जो हमारी प्राण शक्ति, जो हमारी हीलिंग पावर ठीक नहीं कर सकती। हमारी प्राण शक्ति में बहुत ज़्यादा ताकत है। आप उसे टाइम दीजिए। आपको करना क्या है, जो भी आपका रूटीन है, मान लीजिए आप रात को खाना 8 बजे खाते हैं, तो आप अगला खाना या अगला सॉलिड मील जो है वो आप 12 या 16 घंटे बाद लें। स्टार्टिंग में आपके लिए 16 घंटे उपवास करना मुश्किल है, तो शुरुआत आप 14 घंटे या 12 घंटे से करें। तो इस हिसाब से अगर आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो अगर रात को खाना 8 बजे खाते हैं, तो आप अगले दिन 12 बजे खाना खाएं। अगले दिन दोपहर 12 बजे आपको कोई सॉलिड मील लेना है। बीच में उठने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं। इस बीच चाय या कॉफ़ी ना लें। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप रात का खाना हमेशा लाइट लें। रात को आप कोई सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप। आप रात के टाइम अनाज, दालें या रोटी, चावल ये सब ना खाएं। इससे क्या होगा, अगर आपने रात को हल्का खाना खाया है तो वो रात को पचने में कम घंटे लेगा। मान लीजिए आपने कोई वेजिटेबल सूप पिया है, तो वेजिटेबल्स को लगभग 6 घंटे लगते हैं, 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो उन 16 घंटे में से 5-6 घंटे हमारे शरीर को पचाने में लग गए। अब जितने भी घंटे बचे हैं वो घंटे हमारी प्राण शक्ति को मिल जाएंगे हमारे शरीर को हील करने के लिए। हीलिंग आवर्स के दौरान आपकी प्राण शक्ति आपके टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बों को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन या पत्थरी को निकालती है, फैट को घटाती है, इंटेस्टाइन या आंतों में जमी गंदगी को हटाती है और आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। उपवास के दौरान आपकी हीलिंग पावर हर अंग की गहराई में जाकर वहाँ की गंदगी को स्टूल, यूरिन, स्वेट या ब्रेथ के थ्रू बाहर निकाल देती। तो गाइज, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।